हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। और हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं क्वेश्चंस के ऊपर, जिस तरह के क्वेश्चंस बच्चों से अक्सर फंस जाते हैं कि सर ये इस तरह का सवाल हम बनाएं तो बनाएं कैसे, हम सॉल्व करें तो करें कैसे। तो इस तरह के सवाल का एक छोटा सा क्लिप, एक छोटी सी वीडियो मैं लेकर आया हूं, जिसमें सिर्फ हम इस तरह के सवाल को देखते हैं कि इस तरह के सवाल को बनाने के लिए क्या कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। और जब आप कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगा और आप समझ में जाओगे तो फिर उसके ट्रिक को फटाक से यूं लगाना और इस तरह के सवाल आप मुंह पर सॉल्व करने लगोगे। ठीक है, तो पूरा इस लेक्चर को देखें कि किस तरह आप मुंह पर सवाल, क्योंकि मुंह पर सवाल अगर आपको सॉल्व करना है तो इसके लिए इस लेक्चर को पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसमें इसका कॉन्सेप्ट भी समझाया है और उस कॉन्सेप्ट के जरिए ट्रिक को भी बताया है। तो देखें पूरा एंड तक। सवाल क्या है, तार खींच के लंबा कर देंगे तो नया रेजिस्टेंस कितना होगा, उसके बाद तार को काट के मोड़ देंगे तब नया रेजिस्टेंस कितना होगा। तो तार जिसका रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम है, और उस तार को खींच कर क्या कर दिया गया, लंबा कर दिया गया। मतलब लंबा कितना कर दिया गया, तो 2 गुना, मतलब 10 मीटर के तार को, 10 मीटर काफी बड़ा है, 10 सेंटीमीटर के तार को खींचकर 20 सेंटीमीटर कर दिया गया। तो जो 10 सेंटीमीटर का तार था उसका रेजिस्टेंस था 10 ओम। अब चूंकि उसको खींच के लंबा कर दिया गया है तो अब उसका नया रेजिस्टेंस कितना होगा, मतलब 20 ओम, 20 सेंटीमीटर के तार का नया रेजिस्टेंस क्या होगा, यही आपको निकालना है। ऑप्शन है 20 ओम, 5 ओम, 40 ओम, 30 ओम। तो जो बच्चे जानते हैं कमेंट में बताएं कि कितना होगा। और वैसे तो मैं बताऊंगा ही अभी, मतलब बताने ही जा रहा हूं कि करना क्या है। ठीक है, तो सवाल क्या है इसे समझते हैं। सॉल्यूशन चेंज कर लेता हूं मैं मार्कर। सॉल्यूशन, सवाल यह है कि तार कुछ ये है, ठीक है, ये तार, लेंथ इसका L, ये इसका एरिया, तार की कुछ ना कुछ रेजिस्टिविटी होगी रो। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे। और बहुत बच्चे सोच रहे होंगे V = IR। भैया ये फॉर्मूला आप यहां नहीं लगाओ, लगेगा ही नहीं, क्योंकि ना ही इसमें करंट दिया हुआ है और ना ही इसमें वोल्टेज दिया हुआ है, तो ये तो लगने से रहा, इसलिए इसको आप मत लगाना और सोचना भी मत ये लगाने का। दूसरा फॉर्मूला क्या है, R = रो इंटू L बाई रो, रेजिस्टिविटी L इसका L और एरिया A कितना दिया हुआ है 10 ओम। क्वेश्चन कहता है कि इस तार को खींच के लंबा किया गया, ये लंबा कर देते हैं इसी तार को। शिट, वो टूट गया है, खैर मैं उठा लूंगा उसे। तार को मैंने खींचकर लंबा कर दिया, ये तार लंबा हो गया। इस तार की लंबाई L' जो कितना के बराबर, 2L के बराबर। L' नहीं, इस नई लेंथ L' और वो कितनी है, तो पुराने वाले का 2 गुना है, क्वेश्चन ही कह रहा है। एरिया इसका मान लेते हैं A', एरिया इसका क्या है A'। अब जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, R' बराबर रो L' बाई A', R' बराबर रो L' बाई A'। अब बच्चा सवाल करेगा सर L' तो मैं डाल दूंगा 2L, लेकिन A के लिए क्या करें, A' का वैल्यू क्या पुट करें। तो पहले मैं मार्कर ये उठा लूं, आप दिमाग लगाइए क्या क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए अब जो इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वही समझना है, वही इसके लिए मेन मुद्दा है, और वो समझ जाओगे तो आप फटाक से बना लोगे। ध्यान दें कि ये तार लंबाई में L है, एरिया इसका A है, इसको खींच के लंबा किया गया, 2L कर दिया गया, और एरिया इसका A' हो गया। अब इसमें इसके साथ क्या हुआ, कौन सी ऐसी चीज है जो सारे केसेस में, इसमें और इसमें दोनों ही केसेस में कांस्टेंट है। कौन सी ऐसी चीज है, आपने इस तार में ना ही कुछ नया ऐड किया है और ना ही इसमें से कट करके निकाला है, तो कौन सी चीज है जो कांस्टेंट है। तो याद रखिए वॉल्यूम दोनों में कांस्टेंट है, क्योंकि तार तो वही है। यहां आप देखो कि जब आपने इसको लंबा किया तो इसका एरिया छोटा हुआ, तो लेंथ हमने बढ़ाया, एरिया छोटा हुआ। कितना छोटा हुआ ये अभी आपको पता नहीं है, लेकिन छोटा हुआ है। इसका मतलब एक के बढ़ाने से दूसरा घट रहा है, इसका मतलब कि उसका प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट है, इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, कॉन्सेप्ट क्या है कि वॉल्यूम इज कांस्टेंट।
वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो वॉल्यूम जितना बिफोर होगा, वॉल्यूम जितना बिफोर होगा, वॉल्यूम उतना आफ्टर होगा। जितना बिफोर उतना आफ्टर। तो बिफोर कितना है? लेंथ है एल, और एरिया कितना है ए। आफ्टर लेंथ कितना? एल डैश, एरिया ए डैश। अब एल ए डैश आप निकाल सकते हो, एल बाई एल इंटू ए बाई एल डैश। ये आपका आ गया ए डैश। अब एल डैश की वैल्यू क्या है? एल डैश की वैल्यू 2l, पुट कर दो 2l, एल से ए बाई 2। ए डैश क्या आ गया आपका? ए डैश आ गया ए बाई 2। अब वापस यहां आओ, इसको सॉल्व करो। आर डैश इज इक्वल टू रो, एल डैश की जगह 2l डाल दो, और ए डैश की जगह ए बाई 2 बाई 2, तो 2 ऊपर आ जाएगा। तो रो एल बाई ए इंटू 2 2 जा 4। अब ध्यान से देखो, रो इंटू एल बाई है, रो इंटू एल बाई की वैल्यू 10, तो 10 इंटू 4 कितना आंसर आ गया? 40 ओम। कितना आंसर आ गया? 40 ओम। तो करेक्ट आंसर इज सी। अब मैंने आपसे कहा था ट्रिक क्या है, तो ट्रिक आप समझो, ट्रिक है क्या? आप भैया ट्रिक क्या है? यहां ट्रिक मैं बता रहा हूं आपको। ट्रिक, कोई भी सवाल लो इस तरह का, आपसे आराम से बनेगा। बस ट्रिक पे भी आपको दिमाग में ध्यान रखना। आर डैश इज इक्वल टू, यहां हमने ये आर था ना, ये आर ही तो है, और 4 देखो आप क्या कर रहा है? डबल, और डबल बोल रहा है, हमने यहां डबल डाला है, लेकिन यहां हमको उसका स्क्वायर मिल रहा है, तो यहां हम डाल देंगे एन स्क्वायर। मतलब आर डैश इज इक्वल टू एन स्क्वायर आर। क्या मतलब इसका? अगर आपसे कहे कि रेजिस्टेंस किसी वायर का, इसी पर देख लो 20 ओम, मान लो 20 ओम कर देते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस मान लेते हैं कितना? 20 ओम। रेजिस्टेंस मान लो 20 ओम है, और डबल नहीं ट्रिपल मान लो कि रेजिस्टेंस स्ट्रेस्ड कितना कर दिया गया? 3 गुना। तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा? पुट करो, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9। यहां सॉल्व कीजिए आप। आर डैश बराबर एन स्क्वायर आर, कितना टाइम्स? ट्रिपल, तो 3 का स्क्वायर इंटू आर कितना? 20, 9 20 कितना आ गया? 180 ओम। मुंह पर सॉल्व हो रहा है। ये तो मैंने आपको बताने के लिए लिखा है, नहीं दिमाग लगाओगे तो आप मुंह पर सॉल्व कर लोगे भाई। तो कुछ भी इस तरह का एरिया बढ़ाए। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें लेंथ नहीं, एरिया के बारे में बात है। तो पहले आप इसको नोट करो फटाक से, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए आप। स्ट्रेस्ड किया गया एक लेंथ सच दैट इट्स रेडियस बिकम्स हाफ विड्थ विल बी। तो यहां पर सवाल में थोड़ा ट्विस्ट ये है कि लेंथ के बजाय एरिया के बारे में बात हो रही है। तो फिर से वही कहानी हम यूज करते हैं, पहले कॉन्सेप्ट के थ्रू फुल प्रोसेस से चलते हैं। ये एक वायर जिसका लेंथ एल, ए डैश सॉरी एरिया ए, रेजिस्टेंस इसका रो एल बाई ए इज इक्वल टू, ठीक है, रो एल बाई ए इज इक्वल टू कितना दे रहा है? 10 ओम, ठीक है। अब इसको स्ट्रेच किया गया क्योंकि एरिया का रेडियस, ठीक है, एरिया का रेडियस, तो ये एरिया, इसको क्या लिखेंगे हम लोग? पाई आर स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे हम लोग? पाई आर स्क्वायर। अब जो स्ट्रेच किया गया उसके बारे में बात करते हैं। अब ये हमने स्ट्रेच किया, एरिया हो गया इसका ए डैश, लेंथ इसका एल डैश, जिसके बारे में हमको कोई आइडिया नहीं है। तो आर डैश बराबर रो एल डैश बाई ए डैश, ठीक है। अब क्या वैल्यू पुट करें? तो क्वेश्चन खुद कह रहा है कि रेडियस क्या हो गया? इसका आधा हो गया। इसका मतलब कि यहां जो ए डैश है इसको लिखेंगे पाई आर डैश का स्क्वायर, आर डैश का स्क्वायर,
ठीक है, पाई आर डैश का स्क्वायर, और इसको क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर को, पाई आर का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेडियस जो हो गया, मतलब रेडियस इसका हो गया है आधा, यही ना कह रहा है, आर डैश बराबर आर बाई 2। इसका मतलब हम यहां अगर हम पुट करें ए डैश तो पाई, और आर डैश की जगह क्या डाल सकते हैं, आर बाई 2, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर 4, और पाई आर स्क्वायर किसका फॉर्मूला, ए का फॉर्मूला, तो ए डैश बराबर आ गया आपका ए बाई 4, ए डैश क्या आ गया आपका ए बाई 4, ओ हो मालूम चल गया, ए डैश ए बाई 4 है, तो ए डैश आपका आ गया ए बाई 4। लेकिन एल के बारे में आपको आइडिया नहीं, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। आइए, इनिशियल वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम फाइनल। तो इनिशियल वॉल्यूम कितना है, इनिशियल वॉल्यूम है आपका एल ए, फाइनल वॉल्यूम क्या है एल डैश ए डैश, ठीक है, एल डैश ए डैश, तो एल ए की जगह एल ए ही रहने देते हैं, एल डैश हमें पता नहीं है, ए डैश हम निकाल कर लाए, कितना है ए बाई 4, तो ए बाई 4, एल से ए ढिच्चिक हो गया, तो एल डैश आ गया आपका 4L, कितना आ गया 4L, बात समझ में आ रही। अब यहां पुट कर दो, आप यहां पुट कर दो, जैसे ही आप पुट करोगे आंसर आ जाएगा, तो पुट करो। नाउ कलर चेंज, व्हाइट से बनाता हूं, आर डैश इज इक्वल टू रो एल डैश बाई ए डैश, रो एल डैश कितना 4L, ए के ए डैश कितना ए बाई 4, तो दोनों ऊपर चला गया, तो रो एल बाई ए इंटू 4 कितना हो गया 16, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 10, कितना आ गया भाई 160 ओम, कितना आ गया 160 ओम। यहां के बाद एक और काम आप कर सकते हैं, अभी जस्ट मैंने बताया आर डैश इज इक्वल टू एन स्क्वायर आर, इस पर भी बैठा सकते थे, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 इंटू 10 160। ये दोनों ही तरीका आप यूज कर सकते हो, ये दोनों ही तरीका से आप इस तरह के सवाल को यूं चुटकी में सॉल्व कर सकते हो। नोट कर लो आप इसको भी। फिर एक और क्वेश्चन हम लोग एक और टाइप देख लेते हैं, ठीक है, जल्दी से आप इसको भी नोट कर लीजिए। उम्मीद करते हैं बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। रेजिस्टेंस वाला एक तार है जिसका रेजिस्टेंस है कितना 16 ओम, जिसका रेजिस्टेंस कितना है 16 ओम, ठीक है, एक तार है जिसका रेजिस्टेंस है 16 ओम, उसको काटा गया 4 इक्वल पार्ट्स में, फिर उसको मोड़ दिया गया, ठीक है, तो बताइए, मतलब ट्विस्ट कर दिया गया, चारों का ऐसे जोड़ा गया और ऐठ दिया गया, तो रेजिस्टेंस क्या होगा ट्विस्टेड वायर का आपको बताना है, ठीक है। देखिए अब यहां पर क्या करना है कि एक तार है, क्वेश्चन कह क्या रहा है, जो कह रहा है वही करते हैं। सबसे पहले एक तार बनाते हैं, ठीक है, थोड़ा 4 पार्ट में बांटना है इसलिए इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ठीक है, लेंथ L, एरिया A, तो रेजिस्टेंस इसका कितना हुआ रो L बाई ए, R इज इक्वल टू रो L बाई ए, रो L बाई ए कितना दे रहा है 16 ओम। अब इस तार को कितने भाग में बांटना है 4 भाग में, तो 1 2 3 4 भाग में बांट दिया, 4 इक्वल पार्ट्स, 4 इक्वल पार्ट में हमने बांट दिया। अब चारों को क्या करना है एक साथ जोड़ के ट्विस्ट कर देना है। मतलब अब जो सवाल कहा जा रहा है वो ये है कि ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये सब तार को क्या किया गया ऐंठ दिया गया, ठीक है, ऐंठ दिया गया, ऐंठ दिया गया। तो अब बताना है कि नया रेजिस्टेंस कितना होगा। तो जाहिर सी बात है ये L था तो ये कितना हो गया L बाई 4, 4 इक्वल पार्ट्स में बांटा गया तो L बाई 4 हो गया ना, लेंथ इसका आधा 1/4 हो गया, ठीक है, सब इक्वल पार्ट्स में है तो लेंथ इसका कितना हो गया 1 L बाई 4 हो गया। एरिया इसका कितना हो जाएगा, तो A इसका A इसका A इसका A इसका A, तो टोटल हो गया कितना 4A, एरिया बढ़ गया, टोटल एरिया कितना हो गया 4A हो गया।
एल ए और वो हो गया 4a। अब नया रेजिस्टेंस निकालना है भाई, तो R डैश बराबर रो इंटू एल डैश बाई ए डैश। तो रो एल डैश मान लीजिए कितना है, L बाई 4 इंटू ए डैश कितना है 4a, तो 1 बाई 4a। वो उधर चला गया तो आपका आ जाता है रो एल बाई ए, और 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16, और इसका वैल्यू यहां दिया हुआ है कितना 16, तो 16 इंटू 1 बाई 16 डिच्चिक डिच्चिक आ गया 1 ओम। तो नया रेजिस्टेंस कितना हो गया 1 ओम। तो एक सवाल ये भी हो सकता है कि काट के उसको जोड़ दिया गया, जोड़ के ममोड़ दिया गया, तो बताइए कि क्या रेजिस्टेंस होगा नए तार का। तो इस लेक्चर में हमने क्या क्या समझा, आपको मालूम है क्या समझा? तार खींच के लंबा कर देंगे तो नया रेजिस्टेंस कितना होगा, उसके बाद तार को काट के मोड़ देंगे तब नया रेजिस्टेंस कितना होगा। तो इस पूरे लेक्चर में हमने यही समझा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज।